जब आप भी एक जमीन का दो कागज देखेंगे तो आपको भी लगेगा ये कैसे संभव हो सकता है। मतलब दो दो आदमी के पास एक जमीन का जो है वो कागज है और दोनों को देखने के बाद ये आप नहीं कह सकते हैं कि ये कागज जो है वो गलत है। लेकिन अगर ऐसा है, आप ऐसा कभी भी देखें तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये मामला समझते हैं कि किस तरह का ये विवाद हुआ। देखें, ये जो जमीन है, अब इस जमीन को कोई बेचना चाह रहा है, आप उसको खरीदना चाह रहे हैं। अब जो खरीदने वाला है, ठीक है, इसको क्या देखेगा कि जो इसका विक्रेता है ना, विक्रेता है, उसके पास उसका कागज है कि नहीं है। ठीक है, कागज उनके अगर मान लेते हैं पूर्वज की संपत्ति है। अब दूसरा वो देखते हैं कि विक्रेता के नाम पे वो संपत्ति रजिस्टर है कि नहीं है। ये भी वेरीफाई हो गया कि चलो नाम पे ये रजिस्टर हो गया। उसके बाद जो है, यानी आप क्या करेंगे, अगर लगेगा कि कागज है, नाम पर रजिस्टर भी है, तो सब कुछ अगर सही है तो आप करते क्या, उसको जो क्रेता है वो क्या करेगा, उसको खरीद लेगा। ठीक है, मान लेते हैं वो संपत्ति खरीदा गया। अब हुआ क्या एक्चुअली कि पहले क्या होता था कि जब जमीन को खरीदाया गया, यानी अब भी ऐसा होता है, तो जमीन का रजिस्ट्री करा लिया जाता था। तो ठीक है, जमीन का रजिस्ट्री भी करा लिए। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, उनको ये पता नहीं होता है कि अब रजिस्ट्री कराने के बाद क्या करना चाहिए। तो वो लोग इस कागज को घर में जाके रख लेते थे और जमीन को कब्जा में ले लेते थे और जमीन पर खेती करना शुरू कर देते थे। या जमीन पे घर बनाना चाह रहे हैं तो घर बना लेते थे। ये जो भी करना चाहें वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन जमीन वो अपने अंडर में ले लिए, कागज जमीन का उनको रजिस्ट्री का मिल गया। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते थे। अब यहाँ पर लेकिन हाँ, जो नियम है, नियम ये है, आप देखें कि इस नियम को नहीं फॉलो करने के चलते, जो आप अपने अगर पूर्वज से बात करेंगे तो कई ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी संपत्ति को नीलाम कर लिया गया। क्यों? इसलिए कि वो सरकार को टैक्स नहीं देते थे। देखिए, हर चीज में जहां पर टैक्स निर्धारित किया गया है वो आपको देना होगा। नहीं देते हैं तो समस्या आपको उत्पन्न होगा। तो आपकी संपत्ति है और जो भी एक बेसिक टैक्स होता है, जो भी लगाया गया है राज्य सरकार के द्वारा, वो आपको जरूर देना चाहिए। लेकिन आप ये संपत्ति को खरीदेंगे, ठीक है, मान लेते हैं आपने रजिस्ट्री ले आया, आप वो टैक्स देने वाले कैसे बनेंगे? तो आप टैक्स देने वाले तभी बनेंगे जब उस संपत्ति जो आपने रजिस्ट्री कराई, इस रजिस्ट्री के बाद आपने दाखिल खारिज भी जो है वो आप कराएंगे, है ना, यानी म्यूटेशन भी कराएंगे। अब है कि लोग इसको जो है इस समय अगर नहीं कराए, इसको क्या किए, रजिस्ट्री करा लिए, जमीन को कब्जे में ले लिए, रजिस्ट्री का कागज घर में रख लिए। अब समस्या क्या उत्पन्न हुआ? अब देखें, ये पहला क्रेता का ये रजिस्ट्री है, आदमी ये क्या किया, घर में अपना कागज रख लिया। अब ये दूसरा विक्रेता कौन उत्पन्न हो सकता है? क्या ये संभव है? तो संभव उस केस में जरूर है जब जो है पहला विक्रेता जो संपत्ति को बेचा और पहला क्रेता जो संपत्ति को खरीदा, अब पहला क्रेता ने दाखिल खारिज कराया ही नहीं। अब ये ना कराने से क्या होता है, ये अगर नहीं कराया तो जो सरकार को टैक्स देने का जहां पर इंफॉर्मेशन है, रजिस्टर है, जहां पर विक्रेता का नाम दर्ज है, अब दूसरा विक्रेता जो है उत्पन्न लेने का तो मुख्य कारण यही है कि पहला जो एक तरह से खरीदने वाला है ये रजिस्ट्री तो रख लिया लेकिन दाखिल खारिज तो नहीं कराया। अब दाखिल खारिज नहीं हुआ तो सरकार का जो इंफॉर्मेशन है उसमें जो पहला विक्रेता है उसी का नाम दर्ज है। अब भविष्य में मान लेते हैं कोई जाके दूसरा विक्रेता, उसका बेटा हो सकता है, पोता हो सकता है, अब ये जाके देखेगा कि मेरे पिता का नाम दर्ज है, ये जाके देखेगा मेरे दादा का नाम सरकार के रजिस्टर में दर्ज है, इसको तो जो है यानी पहले बेचा गया, इसके नाम तो संपत्ति हुआ ही नहीं है, इसको तो अधिकार ही नहीं है, ये तो अभी भी मेरे नाम से है। अब वो मान लेते हैं आके अगर संपत्ति को बेच देता है
जो है देखा, ठीक है, उसके कब्जे में वो संपत्ति नहीं है, फिर भी वो वैसे व्यक्ति को बेच देता है जो क्या करता है, कब्जा कर लेता है उस संपत्ति को। और यहां पे हम आपको बता दें कि एक केस अभी आप समझें, उस केस में अगर लोग प्रशासन के पास भी जाएंगे, पुलिस के पास भी मदद मांगने जाएंगे, तो आपका मदद नहीं होगा। मतलब पहले खरीदा उसका मदद नहीं होगा। क्यों? तो उसका भी रीजन है। अब रीजन क्या है, तो चलिए सबसे पहले देखें। तो दूसरा विक्रेता जो है वो क्या किया यहाँ पर कि दूसरे जो खरीदार हैं उसके पास वो संपत्ति जाके बेच देता है। जो दूसरा खरीदार है उसके पास वो संपत्ति बेच दिया। अब होता क्या है वो देखें। तो होता ये है कि अब ये जो आप देख रहे हैं जमीन, इसको जो है अब हम इसको फर्जी जमीन रजिस्ट्री बता रहे हैं। बिल्कुल ये फर्जी है। कानून में अगर बात करें, जो कानूनी मान्यता की बात है, तो कानूनी तरीके से अगर इसको देखा जाए तो इसकी कोई मान्यता नहीं है। इसलिए कानून यानी सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कहना है, हमारे कानून का साफ, और बहुत ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी कहा गया है कि एक बार अगर संपत्ति का रजिस्ट्री हो गया, संपत्ति का मालिक जो है वो संपत्ति का रजिस्ट्री कर दिया ना, तो फिर उसको यह अधिकार नहीं बनता है कि उस संपत्ति का रजिस्ट्री दोबारा करे। उसको किसी प्रकार का अधिकार नहीं बनता है। तो इसीलिए यानी अगर वो दोबारा किया जाता है तो वो ऐसे ही जो है वो वॉइड माना जाता है, उसका कोई भी मान्यता नहीं है। लेकिन हुआ तो रजिस्ट्री तो हुआ, उसमें तो रुकावट नहीं पैदा हुआ। और आपको बता दें कि उसका दाखिल खारिज भी हो गया। क्यों? कि रजिस्ट्री कराकर वो क्या किया, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया। अब सरकार के कर्मचारी, सरकार के जो वहां पर क्लर्क बैठते हैं, सरकार के जो भी ऑफिसर बैठते हैं, उनको क्या पता कि आपके पास भी रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है। आपने उनके पास दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया? नहीं किया। दोबारा जो रजिस्ट्री कराया, दूसरा जो यहाँ पर क्रेता है, उसने क्या किया, अप्लाई किया दाखिल खारिज कराने के लिए, और उसका दाखिल खारिज भी हो गया। अब आप जो है ये कहेंगे अरे मेरे पास पहले से रजिस्ट्री है, तो ना आपके पास सिर्फ रजिस्ट्री है, आपके पास हो सकता है उसका कब्जा भी है, लेकिन आपके पास उसका दाखिल खारिज नहीं है। और दूसरे व्यक्ति के पास रजिस्ट्री और दाखिल खारिज दोनों है। अब दूसरा व्यक्ति अगर आपके संपत्ति को कब्जा भी कर ले, आप प्रशासन के पास जाएंगे तो प्रशासन के पास बोलेंगे नहीं मेरे पास भी रजिस्ट्री है, तो यानी ये क्या बोलेगा कि मेरे पास भी रजिस्ट्री है और साथ में दाखिल खारिज भी है। लेकिन हम आपको बता दें ऐसा नहीं है कि आपकी मान्यता नहीं है, आपकी रजिस्ट्री का मान्यता नहीं है। बिल्कुल 100% मान्यता आप ही का होगा, इसलिए कि आपको पहले बेचा गया है। ठीक है, आपसे ये गलती हुई कि आपने उसका दाखिल खारिज नहीं कराया, तो यहां पर आपके अधिकार का जो हनन नहीं किया जाएगा। लेकिन समस्या उत्पन्न हुआ, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन अगर आप संपत्ति को खरीदे और उसी समय दाखिल खारिज करा लेते तो आज आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ता, ये समस्या उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं उत्पन्न होता? इसीलिए कि आपने क्या किया, खरीदा और उसका दाखिल खारिज करा लिया। अब जो विक्रेता है उसका और उसके परिवार किसी का नाम नहीं आएगा। अब सरकार का जो रजिस्टर है उसमें सब जो है यानी किसका नाम आएगा, जो पहला क्रेता है उसका नाम दर्ज हो जाएगा। कब? जब आपने दाखिल खारिज यहां पे करा लेंगे। तो ये प्रक्रिया बेहद जरूरी होता है कि आप संपत्ति का दाखिल खारिज म्यूटेशन को सही समय पे करा लें। आज जो आप इतना परिवार में ही विवाद देख रहे हैं, लोग बंटवारा नहीं कर रहे हैं संपत्ति का, अपना अपना अलग अलग म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं करा रहे हैं। 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 2 भाई हैं, परिवार बढ़ रहा है, 2 भाई के बच्चे हो रहे हैं और इनकी संपत्ति जो है वो पूर्वज के नाम से ही दर्ज है। अब कोई उसमें एक ऐसा होता है जो उससे को समझने को तैयार नहीं है, उसका काम है संपत्ति को बेचना, कोई भी संपत्ति को बेच देता है। ठीक है, आप उसमें हक पा सकते हैं, लेकिन आपको कोर्ट तो जाना होगा। लेकिन अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो करते, आपने अपना सेपरेट दाखिल खारिज जो है एक तरह से शुरू से कराए होते, तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलता। और ये समस्या से बचने के लिए ये विकल्प बेहद जरूरी है। आज मान लेते हैं ये फर्जी है, तो क्या फर्जी? बिल्कुल, ये रजिस्ट्री भी कैंसिल होगा, ये दाखिल खारिज भी कैंसिल होगा, और जो नया एक तरह से पुराना रजिस्ट्री है उसी का दाखिल खारिज जो है वो होगा और उसी का मान्यता होगा और उसी का दखल भी होगा, उसी का वहां पर पूरा जो है वो कब्जा भी होगा। लेकिन
अगर ऐसा हो गया, ये व्यक्ति रजिस्ट्री करा के, दाखिल खारिज करा के कब्जा कर लिया, तो इस व्यक्ति को कोर्ट से लड़ाई लड़ना पड़ेगा और इसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसीलिए कि किसी भी अधिकारी को ऐसा पावर नहीं है कि वो किसी भी रजिस्ट्री को कैंसिल कर सके। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं।